हेलो दोस्तों, मैं अनुज गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हाल की वीडियो में हमने अभी अपना नंबर सिस्टम का एक पॉइंट कंटिन्यू फ्रैक्शन फिनिश किया है। 3 पार्ट में हमने उसको डिस्कस किया है। आई होप आपने वो तीनों पार्ट उसके देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि कंटिन्यू फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, और अपनी बुक से आपने उसके क्वेश्चन भी लगाए होंगे और आसानी से क्वेश्चन हो भी गए होंगे आप सबके। ठीक है, तो आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके हम तरीके जानेंगे, इसको डायरेक्टली हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होता है। 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किसी भी टाइप के बैंक का एग्जाम हो तो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टेट वगैरह का एग्जाम है, टेट सीटेट, उसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। रेलवे में आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। एसएससी वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। उसमें जो जरूरत पड़ती है आपको क्वेश्चन को बीच में सोल्व करते हुए द्विघात समीकरण सोल्व करने की जरूरत पड़ जाती है किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज हम वही जानेंगे कि इन द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे किया जाता है थोड़े जल्दी टाइम में, जिससे हमारा टाइम बच जाए। लोग बेसिक तरीके से जाते हैं, बेसिक तरीके की जरूरत इसमें नहीं होती है। और इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व की जाती है, नॉर्मल कैसे सोल्व करते हैं। तो आज मैं इसमें कुछ पहले बेसिक रूल आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने के होते हैं। ठीक है, तो पहला तो हम साइन कन्वर्जन सीखेंगे कि साइन कन्वर्जन इसमें कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो आपकी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका, जब ये दोनों साइन कैसे हो, प्लस के हो। दूसरा तरीका, पहला साइन प्लस और दूसरा साइन माइनस का हो। तीसरा तरीका, जब दोनों साइन माइनस के हो। और चौथा तरीका, जब पहला साइन माइनस और दूसरा साइन प्लस का हो। ठीक है, तो इनका साइन कन्वर्जन करेंगे कैसे, देखो, जब भी आप किसी वैल्यू को फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो फैक्टर करने के साथ साथ आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि हमेशा फैक्टर करने पर 2 फैक्टर आएंगे। उसमें जो बड़ा फैक्टर होता है उसको आप पहले लिखेंगे हमेशा, और जो छोटा फैक्टर होता है उसको बाद में लिखेंगे। क्लियर है? अब आती है उनके साइन की, जो फैक्टर आप करते हो उसके साइन क्या आएंगे, उसको कन्वर्ट करना सीखो। तो हमेशा एक पॉइंट इसमें ये ध्यान रख लेना कि जब भी आप द्विघात समीकरण सोल्व करेंगे और जो पहले फैक्टर, जो बड़ा फैक्टर होता है, उसका साइन जो भी आएगा वो इस द्विघात समीकरण का पहला साइन जो भी लिखा हुआ होगा उसको हमेशा चेंज करके लिख देंगे। भाई देखो, 2 ही तो साइन होते हैं, एक तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे। पहला साइन हमेशा ही आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या रहेगा, देखो, अगर पहला साइन प्लस है तो चेंज करके क्या हो जाएगा, माइनस। सेम यहां पर प्लस है तो माइनस। अगर माइनस है पहला साइन तो प्लस, और अगर माइनस है तो प्लस। तो पहला साइन तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा अपोजिट करके लिख देना है। अब बात आती है जो छोटा फैक्टर है उसका साइन क्या आएगा। तो उसका साइन लिखने के लिए करना क्या है आपको कि जो भी पहले फैक्टर का साइन है, क्या साइन है, माइनस, तो इस पहले फैक्टर के साइन को हमेशा इक्वेशन का जो दूसरा साइन लिखा हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस प्लस माइनस। सेम यहां पर इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस में करोगे तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करके प्लस आता है। सेम इस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और इस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो प्लस। ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका साइन कन्वर्जन। इसको मैंने ऐसे ग्राफ में लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको डायरेक्टली सीख जाएंगे कि इसको सेकंड में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक तरीका था साइन कन्वर्जन का। अब सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं, वहां से समझाता हूँ इसको कैसे सोल्व किया जाता है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है x² + 20x + 91 = 0।
इसको सोल्व करना है। तो बेसिक तरीका क्या होता है, पहले अब ये देखते हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर है, मतलब एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है, उसका कोएफिशिएंट कितना है। इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। तो इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई हमेशा किसमें करते हैं, जो भी इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई होती है, कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ एक्स वाई कुछ भी ना हो। तो ये कांस्टेंट वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पर 91, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इस 1 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे हम 91 में। ये लिख दिया 91 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, देखो अब उसके बाद आप लोग कहते हो कि जो भी ये फैक्टर आता है, यानी कि जो भी ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है, इसके फैक्टर करने होते हैं। आप कहते हो कि इस फैक्टर का ऐसे फैक्टर करो जिसका सम 20 आ जाए, कोई कहता है इसके ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 20 आ जाए। तो ये कंफ्यूजन भी आप दूर कर लेते हैं कि कैसे बोलते हैं कि सम आना चाहिए या फिर डिफरेंस आना चाहिए। तो वो हमेशा जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई होती है उसके साथ जो भी साइन है, यानी कि उसके आगे क्या साइन है प्लस, अगर प्लस है तो इस वैल्यू के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम 20 आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ होता तो इस 91 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिसका डिफरेंस 20 आता। समझे बात को। तो ये सम और डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट वैल्यू के आगे जो साइन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है बात। अब देखो, अब इस 91 के आपको फैक्टर करने हैं जिसका सम 20 आ जाए। सम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए फैक्टर का सम देखना है, ठीक है। तो करोगे 91 के फैक्टर, क्या फैक्टर बनेंगे 13 सत्ते 91, 91 फैक्टर हो गए, मल्टीप्लाई 91 आनी चाहिए और इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। देखो 13 और 7 का सम कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो ये तो आ गया हमारे पास फैक्टर। अब साइन कन्वर्जन क्या बताया था अभी, पहला साइन देखो क्या है प्लस, तो बड़ा फैक्टर मैंने पहले लिखा है और पहले साइन को हमेशा चेंज करके लिखते हैं। यहाँ पर प्लस है तो क्या लिख देंगे माइनस, ठीक है। अब दूसरे फैक्टर का साइन क्या आएगा, क्या बताया था कि इस पहले साइन की मल्टीप्लाई इक्वेशन का दूसरा साइन जो भी लिखा हुआ है उसमें कर दो। तो इस माइनस की मल्टीप्लाई जब हम प्लस में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर आपके पास x की 2 वैल्यू आएंगी जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, माइनस के 13 और माइनस के 7। ये क्या है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसको कैसे हमको सोल्व करना है वेगा समीकरण। अब ये बाकी क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व करते हैं। देखो अब फटाफट करेंगे, आप लोग बताएंगे देखो इनका आंसर। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 40, तो 40 के 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 40 आएगा। अब इस 40 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस, डिफरेंस की बोला क्योंकि आगे देखो क्या साइन है माइनस, तो इसलिए इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस कितना है, बीच में क्या लिखा हुआ है 3, तो इसके डिफरेंस फैक्टर का डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर बनेंगे 8 पंजे 40, 8 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा। समझे बात को। अब साइन बताओ, पहला साइन कैसा है प्लस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। दूसरे फैक्टर का साइन क्या होगा, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस में करो तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी माइनस के 8 प्लस के 5। क्लियर है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, बताओ तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा। यहाँ पर 90 और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 90 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 90। अब बताओ इसमें फैक्टर का सम देखना है या फिर डिफरेंस देखना है, बताओ क्या देखेंगे, क्योंकि साइन कैसा लिखा हुआ है इसका प्लस, तो इसलिए फैक्टर का सम देखना है। कितना आना चाहिए 19 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर बनेंगे, तो सिंपल है 10 की 9 में कर दो, मल्टीप्लाई कितनी आ गई 90 और सम कितना आ रहा है 19, ठीक है। साइन बताओ, पहला साइन है माइनस तो यहां पर आ जाएगा प्लस और इस प्लस की मल्टीप्लाई इस प्लस में करेंगे प्लस ही आएगा, यानी कि 10 और 9, प्लस के 10 और प्लस के 9, एक्स की 2 वैल्यू आएगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो सिंपल, ये 120
और ये 1, तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे 120, अगर इतना भी नहीं लिखना आपको तो 120 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 23 आ जाए, तो 15 अट्ठे 120, तो 120 के फैक्टर क्या बनेंगे 15 अट्ठे 120, 15 और 8 का सम 23 ही आता है। पहला साइन है माइनस, यहाँ पर प्लस, और प्लस की मल्टीप्लाई इसके प्लस में करेंगे प्लस, तो प्लस के 15 प्लस के 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिफ्थ। अब इसमें एक स्टेप और बढ़ जाते हैं आगे, इसमें क्या करेंगे देखो, अब तक एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो 1 था, अब यहाँ पर कितना है 2 है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 44 में करोगे, 2 गुना 44, क्या तो पूरा लिख लो 88 में जाए, इतना पूरा मत लिखा करो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए, क्यों, क्योंकि बाद में इसके फैक्टर भी करना है। अब इसके फैक्टर करना है, बताओ सम देखना है या फिर डिफरेंस देखना है, क्योंकि 44 का आगे क्या साइन है प्लस का, तो इसके फैक्टर का हमको क्या देखना है सम देखना है, कितना आना चाहिए 19 आना चाहिए, तो करोगे इसके फैक्टर, तो देखो 2 तो लिखा हुआ है, अब 44 को कैसे लिख सकते हैं 11 चौक 44, तो क्या बनेंगे 4 दूनी 8 और 11, 11 8 88, और 11 और 8 का सम भी कितना होता है 19, तो एक फैक्टर तो आ गया 11, एक आ गया 8। क्लियर बात है। अब इसमें एक स्टेप फालतू करना क्या होता है आपको, देखो जब भी एक्स स्क्वायर के साथ 1 था तो हमने डायरेक्टली स्टेप से आंसर उसका दे दिया था, तो जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 से बड़ा होगा, ठीक है 1 से बड़ा जो भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जो भी ये नंबर लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है 2, तो इस 2 से आप क्या करेंगे, दोनों जो फैक्टर हैं उन दोनों में क्या कर देंगे आप डिवाइड कर देंगे। बस ये स्टेप जल्दबाजी में भूल जाते हैं, इस स्टेप को हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा आ रहा है तो उस नंबर से क्या करेंगे दोनों फैक्टर में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा 11/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसके बाद साइन कन्वर्जन, बताओ पहला साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस, और इस माइनस की मल्टीप्लाई इस प्लस में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगे यहाँ पर माइनस की 11/2 और माइनस के 4, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 56, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 12 गुना 56। अब बताओ इसमें फैक्टर का सम देखना है डिफरेंस देखना है, साइन क्या लिखा हुआ है माइनस, तो इस फैक्टर वैल्यू के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस कितना है 11 है, करोगे इसके फैक्टर करो, 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12 और 56 को लिख सकते हैं 7 अट्ठे 56, तो क्या बनेगा देखो 4 अट्ठे 32 3 सत्ते 21, तो 32 और 21, क्योंकि 32 और 21 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 11 तो आएगा, और मल्टीप्लाई भी सेम आ जाएगी 32 के 21 की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ 12, तो 12 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो कितना आएगा 4 से काट दो इसको, 4 अट्ठे 32 4 तिया 12 8/3, और यहाँ पर 3 से कर देगा 3 सत्ते 21 3 चौक 12 7/4। ठीक है, अब साइन कन्वर्जन बताओ, अब देखो यहाँ पर पहला साइन क्या है प्लस का, तो यहाँ पर चेंज हो गए माइनस, और इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस में करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी माइनस के 8/3 और प्लस के 7/4, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है 10 और यहाँ पर 21, तो मल्टीप्लाई करो 10 गुना 21, और इसके फैक्टर का क्या देखना है सम, क्योंकि प्लस का साइन लिखा हुआ है, सम कितना आना चाहिए 29, तो इसके फैक्टर कर लोगे 10 को क्या लिख सकते हैं 2 पंजे 10 और 7 तिया ऐसे लिख सकते हैं। अब 29 कैसे बनेगा देखो 5 तिया 15 2 सत्ते 14, तो 15 और 14 का सम कितना आएगा 29 आएगा। साइन कन्वर्जन करो, माइनस है तो प्लस, और इस प्लस की मल्टीप्लाई इस प्लस में करेंगे प्लस, ये साइन कन्वर्जन हो गई। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, तो 10 से क्या कर देंगे डिवाइड,
तो 5 से काटोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा ना 3 और ये 2, ये 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 5 10। ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है कैसे करना है? चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन है ये 2 और 21 21 दूनी 42। तो 42 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस, क्योंकि माइनस है, डिफरेंस कितना आना चाहिए? 11 14 दिया 42, 14 3 14 3 42 का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 11। 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ है? 2। तो ये आ गया 7 और ये आ गया 3/2। साइन कन्वर्जन क्या आएगा? यहाँ पर माइनस है तो प्लस, और इस प्लस की मल्टीप्लाई इस माइनस में करेंगे, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये इसका बेसिक क्वेश्चन थे, दीर्घ समीकरण के कैसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी नए बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इससे अगले टाइप के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।